नमस्कार, इतना सुदेश पे कल की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष पिंडगिरी और अगले आधे घंटे में बताऊंगा आज भारतीय बाजारों में क्या हुआ। इस शो में काफ़ी कुछ खास होगा क्योंकि आज हमने देखा कि दिन भर बाजार में एक दायरे में रहा। बाजार में आज दिन भर कैसा कारोबार हुआ इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज शो में क्या खास होगा। इस शो में हम दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब देते हैं, तो आप भी इस शो में अपने सवाल भेज सकते हैं। तरीका बेहद आसान है, आप ये व्हाट्सअप हमें कर सकते हैं। आप अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो शेयर आपके पोर्टफोलियो में जिस भाव पे आपने लिया है, ये तमाम चीज़ें आप जो इस नंबर जो स्क्रीन पे दिख रही है इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आप इतना स्वदेश को फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और वहाँ आपको KKT लिखना है, स्पेस देना और अपना सवाल भेज देना। इसके अलावा एक और तरीका है, यूट्यूब पे जाइए, कल की तैयारी शो को देखिए, कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल भेज सकते हैं। यहाँ आप अपना नाम जरूर लिखें, अपने शहर का नाम लिखें, कितने शेयर आपके पास है, किस भाव पे आपने लिया, तमाम जानकारी भेज दे। फिर हमारे जानकार आपकी मदद करेंगे हमेशा की तरह। और हमेशा की तरह आज शो में जो मदद करने के लिए दो जानकार जुड़ने वाले हैं वो होंगे राहुल घोष और हेम सिक्योरिटी से आस्था जैन। इन दोनों से समझेंगे कि बाजार की यहाँ से दशा और दशा क्या दिखती है, क्योंकि आज हमने देखा, इनफैक्ट दोनों जुड़ भी चुके हैं, चलते हैं थोड़ी देर में इनके पास। लेकिन उससे पहले बाजार देखिए, आज पूरा दिन जो है बाजार एक बेहद दायरे में गुजार दिया। कह सकते हैं कि निफ्टी के लिए 70-80 अंकों का दायरा था और बैंक निफ्टी के लिए 250 से 300 अंकों का दायरा था। आज इंट्राडे में अगर निफ्टी के लो की बात की जाए तो 19,309 का लो था। बैंक निफ्टी के लो की बात की जाए तो 44,229 का था और निफ्टी के लिए जो 19,300 का लो था। तो कहीं ना कहीं निफ्टी जो है 300 के लेवल को लगातार होल्ड किया और ऊपर की तरफ 19,370 को पार नहीं कर पाया। कई से स्टॉक्स थे जहां आज के ट्रेड में हमने मजबूती बनते हुए देखा। आज एक रियल्टी इंडेक्स था जहां हमने एक अच्छी रैली देखी। इसके अलावा कुछ और इंडेक्स जहां मजबूती देखने को मिली। मेटल इंडेक्स में आज के ट्रेड में खरीदारी देखने को मिली। ऑटो एक ऐसा था जहां खरीदारी थी, लेकिन कुछ सेक्टर्स थे जहां दबाव देखने को मिला, खासतौर पर फार्मा और सरकारी बैंकों में आज के ट्रेड में सीधे तौर पर दबाव देखने को मिला था। अच्छी बात यह है कि कई दिनों के बाद वापस एक मेटल में खरीदारी देखने को मिली। कुछ स्टॉक्स थे जहां अच्छी मजबूती देखने को मिली। आखिरी घंटे में इतना स्वदेश की खबर का असर देखने को मिला। जियो फाइनेंशियल में 5% का अपर सर्किट लगता हुआ देखा। इसके अलावा यूपीएल एक शेयर देखिए जहां आज हमने देखा निफ्टी के टॉप गेनर में आता हुआ दिखा, वहां एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। हिंडाल्को मेटल में हिंडाल्को, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स थे जहां मजबूती दिखा रहे थे। ऑटो में हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्टॉक थे जहां आज के ट्रेड में तेजी देखने को मिली थी। हीरो मोटोकॉर्प देखिए, बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स देखे जहां खरीदारी थी। अदानी पोर्ट्स में हमने देखा, अदानी पोर्ट्स, अदानी इंटरप्राइजेज जैसे स्टॉक्स में भी आज के ट्रेड में वापस से मजबूती देखने को मिली। दबाव आज के ट्रेड में दो हेवीवेट स्टॉक्स अगर ये चलते तो कहीं ना कहीं बाजार में आज अच्छी मजबूती देखने को मिलती। चले कौन, दो स्टॉक्स नहीं, रिलायंस देखिए आज हम दबाव देखने को मिला। सुबह से इस शेयर में दबाव था, आज भी दबाव देखने को मिला। और HUL देखिए यहाँ भी दबाव देखने को मिला है। तो कह सकते हैं कि चूंकि मंथली एक्सपायरी है उससे पहले बाजार एक कह सकते हैं बहुत सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ दिख रहा है। पूरा दिन निकल रहा है, बाजार कहीं ना कहीं चलने के बजाय थका रहा है। अब हमारे दोनों जानकारों से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार यहाँ से चाहता क्या है। खासतौर पे राहुल और आस्था, आपका शुक्रिया 18 और स्वदेश को समय देने के लिए। शुरुआत आस्था आपके साथ मैं करूँगा। बाजार चाह क्या रहा है? ये तो चल ही नहीं रहा, थका रहा है। जी बिल्कुल। गुड आफ्टरनून। देखिए, मार्केट्स की अगर हम बात करें तो बिल्कुल मार्केट्स अभी कंसोलिडेट कर रहे हैं। ग्लोबल क्यूज तो अभी भी इतने स्ट्रांग नहीं बने हुए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से ग्लोबल क्यूज निकल के आ रहे हैं, मार्केट्स अभी थोड़ा कंफ्यूज हैं कि आगे जाते हुए रेट हाइक होगी कि नहीं होगी, क्योंकि अब तरह-तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। पहले ये रिपोर्ट भी आ रही है ब्रोकरेजेस की कि शायद ये वाली जो मीटिंग है, अगली आने वाली फेड की मीटिंग, उसमें रेट हाइक ना हो और उसके बाद वाली में हो। तो अब ये जिस तरह के भी इकोनॉमिक डेटास निकल के आएँगे, मार्केट उससे क्यूज़ लेता हुआ नज़र आएगा और उसी वजह से एक दायरे में हमें कारोबार होता हुआ नज़र आएगा। अब जो दायरा बना हुआ है, मेरे हिसाब से उस दायरे में देखा जाए तो थोड़ा-सा अभी निफ्टी देखा जाए तो 19,100 से लेके 19,500 के बीच में ही हमें घूमता हुआ नज़र आएगा और मेरे हिसाब से अभी मार्केट्स में खरीदारी नहीं करनी चाहिए। थोड़ा और टूटत आती है, तो बढ़िया मौके होंगे निफ्टी में खरीदारी करने के और मार्केट्स अभी हमें एक दायरे का ही कारोबार करता हुआ दिखाई देता है, नज़र आएगा। अभी बाजार एक दायरे में कारोबार करता हुआ दिखेगा। राहुल, आपकी क्या राय होगी? कुछ समय के लिए इंडेक्स छोड़ दे क्या आप? नमस्ते और गुड आफ्टरनून। तो लास्ट 2-3 हफ्ते से व्यू एकदम सेम रहा है हमारा कि हर रैली पे इंडेक्स को बेच देना चाहिए या सेल करना चाहिए, बोथ निफ्टी या बैंक निफ्टी की हम बात करें तो। जो लेवल्स वॉच आउट करने हैं वो निफ्टी में 19,650 है। जब तक निफ्टी 19,650 क्रॉस नहीं करता है, जो भी आपको रैली दिख रहा है हमें उसको शॉर्ट करना चाहिए। 19,500 के ऊपर फिर से अगर आपको मार्केट दिखता है या 450 से 500 दिख रहा है,
शॉर्ट कर देना चाहिए। सो अप टू 19,650 ऑल रैलीज हम रेकमेंड कर रहे हैं टू सेल इनटू। बैंक निफ्टी में भी सेम व्यू है, 45,150 या 45,200 अगर राउंड नंबर आप ले तो 45,200 से पहले कोई भी अगर रैलीज आपको दिख रहा है वो सेल कर देना चाहिए। सेल ऑन रैली हमारा व्यू होगा कमिंग वीक के लिए भी। तौर पे ये राय हो कि तेज़ी पे बिकवाली करके चलिए फिलहाल के लिए। राहुल को लगता है कि अभी भी थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है बाजार में हर तेज़ी पे। अब सवाल जवाब के सिलसिला को शुरू करते हैं। कुछ दर्शकों ने हमें सवाल भेजे हैं। शुरुआत उन दर्शकों के साथ, उन सवालों के साथ करते हैं जिन्होंने यूट्यूब पे अपने सवाल भेजे हैं कमेंट बॉक्स में। दीपक कुमार का सवाल है, पुणे से उन्होंने सवाल भेजा है। EIL के जो है इनके पास शेयर है 1245 शेयर है, 151 रुपये के भाव पे लिया है इन्होंने। 6 से 12 महीने के नज़रिए से जानना चाहते हैं। अभी इनको हल्का मुनाफा हो रहा है। आस्था क्या रहा होगी? हमने देखा कि सरकारी बैंकों के शेयर में एक शानदार रैली देखने को मिली और ये शेयर जो है अप्रैल से 70 रुपये के भाव से चलना शुरू हुआ और एक तरफा रैली दिखाया है। क्या वापस से एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है? हालांकि अपने पिछले दिनों का हाई 162-63 से थोड़ा करेक्ट हुआ है शेयर। जी बिल्कुल, देखिए नतीजे तो यहाँ पे बढ़िया आए थे और इस कंपनी की सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है ऑर्डर। तो ऑर्डर बुक फ्लो भी काफी बढ़िया है, जहां तक मुझे लगता है ऑर्डर बुक भी बहुत सॉलिड है। तो ये जो नतीजे आए हैं, बढ़िया जो ऑर्डर बुक है उसके चलते मुझे लगता है EIL लिमिटेड अभी यहाँ से और भी ज्यादा अपसाइड दिखा सकता है। तो अगर मुनाफा बांधने की जल्दी नहीं है, क्योंकि 151 पे इन्होंने लिया है, 155-56 के आसपास चल रहा है, तो फिर मैं बने रहने की सलाह दूंगी। इसमें हमें जो नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा वो 165 से 170 का रहेगा। सीधे तौर पर शेयर में बने रहिए, मजबूती देखने को मिल सकती है यहाँ से और थोड़ा नज़रिया आपको लंबा रखना होगा। जो आज का जो अगला सवाल है अजय शिंदे का है। IRCTC के बारे में जानना चाहते हैं। 65 शेयर के पोर्टफोलियो में 641 रुपये के भाव पे, और हमने देखा था कि शेयर में एक अच्छी रैली देखने को मिली थी लिस्टिंग के बाद से, लेकिन अब ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। इस साल भी बहुत अच्छी रिकवरी तो नहीं देखने को मिली है बाकी शेयरों के मुकाबले, फिर भी रिकवरी देखने को मिली है राहुल। 575-70 से हमने देखा कि रिकवरी देखने को मिली, वहाँ से 100-150 रुपये आ चुका है। क्या अभी 4 महीने और बचे हुए हैं, रिकवरी और अच्छी देखने को मिल सकती है यहाँ से? बिल्कुल मिल सकता है। तो बहुत ही अच्छा चार्ट अभी लग रहा है IRCTC का। इन्होंने जो भाव पे लिया है वहां पे 20 डे EMA उसके पास है। वीकली चार्ट पे आप देखेंगे तो 20 EMA पे सपोर्ट ले रहा है। डेली चार्ट पे आप देखेंगे तो स्टॉक 20 डे EMA पे सपोर्ट ले रहा है। और सबसे जरूरी बात यह है कि 640 to 660 में एक डिमांड जोन का बैंड भी है। तो अगर प्राइसेस नीचे भी आता है, 672 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 640 to 660 के बैंड में अगर आएगा फिर से आपको एक अपमूव दिख सकता है। तो होल्ड कर सकते हैं। अभी हायर हाइज हायर लोज बना रहा है। स्टॉप लॉस एक रख सकते हैं 635 का और लॉन्ग साइड की तरफ होल्ड कर सकते हैं। तो सीधे तौर पे अभी होल्ड करके चलिए। अगर 640 के आसपास आता है तो थोड़ी और भी खरीदारी करके चल सकते हैं। इस साल अगले 4 महीने में और आपको बेहतर रिटर्न देखने को मिलेगा। जो अगला सवाल है अदानी टोटल गैस पे है। सुनील सोनकर का सवाल है, 10 शेयर के पोर्टफोलियो में 725 रुपये का भाव उन्होंने लिया है। 1 साल के नज़रिए से जानना चाहते हैं कि शेयर में क्या करें। अब तो देखिए लगातार हमने देखा कि इसके कई शेयरों में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। क्या राय होगी अदानी टोटल पे आपकी? आस्था? जी बिल्कुल, देखिए जी बिल्कुल, अदानी बात करें तो देखिए नतीजे तो यहाँ पे ठीक थे। बहुत बढ़िया नतीजे मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन तकरीबन 7 से 10% के बीच में इनकी बॉटम लाइन की ग्रोथ हमने देखी है, जो अभी क्वार्टर गया है। दूसरी तरफ जो लिवरेज्ड बैलेंस शीट है वो भी अभी कम है, क्योंकि बहुत हाईली लिवरेज नहीं है। मुझे लगता है डेट टू इक्विटी रेशियो भी कंफर्टेबल लेवल्स पे है। तो इस तरह से जो यहाँ पे फंडामेंटल्स निकल के आ रहे हैं, टेक्निकल कैसे कुछ तकनीकी दिक्कत? हाँ आस्था बताइए आस्था। वैसे आस्था के ने अब तक जो बताया SRO में, उसके मतलब जो अब तक उन्होंने बताया उसके मुताबिक यहाँ से उनको फंडामेंटली उनको ठीक लग रहा है, शेयर होल्ड करके चल सकते हैं। आपकी तरफ से कोई राय होगी क्या राहुल इस पे? अदानी टोटल गैस पे बात कर रहे हैं हम? जी। अदानी टोटल गैस की अगर बात करें तो जब तक 685 का लेवल क्रॉस नहीं हो रहा है, एक बहुत ही छोटा बैंड में ट्रेड कर रहा है। आप नोटिस करेंगे जो एक बहुत ही पॉपुलर टेक्निकल इंडिकेटर है बोलिंजर बैंड के नाम से, वो एक बहुत ही नैरो रेंज में इसको ट्रेड करवा रहा है और वो बैंड एक्सपैंड ही नहीं हो रहा है। ये बैंड एक्सपैंड तब करेगा जब प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट होगा जो 685 के ऊपर होगा। जब तक 685 के ब्रेकआउट नहीं हो रहा है कुछ इस स्टॉक में अभी कोई मोमेंटम नहीं है और अनफॉर्चुनेटली उनको वेट ही करना पड़ेगा। तो थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा। 680 के ऊपर आता है तो फिर वापस से शेयर में तेजी लौटती हुई दिखेगी। अगला जो सवाल है HBL पावर पे, हमने देखा पावर स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली है। नवीन जी का उत्तराखंड से उन्होंने सवाल भेजा है। 82 शेयर के पोर्टफोलियो में है 245 रुपये के भाव पे,
राहुल, क्या राय होगी? हमने देखा इस शेयर में एक शानदार रैली देखने को मिली है, अगर इस साल की बात करें तो अब थोड़ा ये पॉज लेता हुआ दिख रहा है। ये पॉज फिर एक नई तेजी की शुरुआत का संकेत दे रहा है, या एक बार की लगता है कि नहीं प्रॉफिट बुक करना चाहिए इसमें? तो पावर सेक्टर इन जनरल हम लोग बहुत बुलिश हैं। तो एक डिस्क्लोजर मैं बता दूं, हमारे पास भी हमारे फंड्स में पावर सेक्टर के स्टॉक्स हैं। मेरा राय यहाँ पे होगा कि होल्ड करके चल सकते हैं। एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं ताकि उनका प्रॉफिट्स प्रोटेक्टेड रहे। 259 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं, बट अभी भी होल्ड करने की सलाह होगी एचबीएल पावर के ऊपर। पावर एचबीएल पावर होल्ड करके चलिए और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। अगला शेयर भी एक पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, पीटीसी इंडिया। इस पे जो है सवाल पूछा है राजेश जी ने। इनके पास ये जानना चाहते हैं, कोई शेयर तो नहीं लिया, पर ये जानना चाहते हैं कि क्या इस भाव पे इस शेयर को खरीदना चाहिए। आस्था, पीटीसी इंडिया पे क्या राय होगी? शेयर तो आप कह सकते हैं कि इस साल के लो से डबल हो चुका है, मौका चूक गए हैं, इस भाव पे खरीदना चाहिए क्या, या कोई और पावर स्टॉक आपको समझ में आ रहा है? देखिए, पीटीसी इंडिया अच्छा तो लगता है, लेकिन अभी ना खरीदें। थोड़ी और गिरावट आती है तो खरीदारी करने की सलाह रहेगी। अभी ना खरीदने के पीछे भी कारण है कि थोड़ा-सा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया और इतनी मजबूत नहीं आई थी, जैसे कि बाकी पावर स्टॉक्स हमने देखे, जैसे कि अभी एचपीएल पावर भी यहाँ पे डिस्कस हुआ है, तो उस हिसाब से इतना बढ़िया नहीं है। दूसरी तरफ लिवरेज भी अगर देखें, क्योंकि एक ये पीएसयू कंपनी है और उसके बावजूद थोड़ा-सा लिवरेज यहाँ पे ज़्यादा है। तो इन सब के चलते मैं यहाँ पे पीटीसी इंडिया की स्टॉक की बात कर रही हूँ, तो वहां पे मुझे लगता है कि थोड़ा-सा अभी रुक जाना चाहिए नई पोजीशंस लेने के लिए। तो मैं अभी तो रुकने की सलाह दूंगी, अभी ना खरीदें। थोड़ी और गिरावट गिराती है जिसके कि शायद चांसेस भी हैं, तब खरीदने के बढ़िया मौके रहेंगे। तो राजेश जी, गिरावट का थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी मौजूदा स्तर पर खरीदारी नहीं करने की सलाह दे रहे हैं आस्था। मोना सोनी का सवाल है पश्चिम बंगाल से, जोमेटो के बारे में जानना चाहती हैं। 130 शेयर के पोर्टफोलियो में 92 रुपये के भाव पे जोमेटो एक ऐसा शेयर है जिसने 45-46 से एक रैली की शुरुआत की, एक तरफा रैली हमने देखा, नंबर्स में भी अच्छे सुधार देखने को मिला। आने वाले दिनों के लिए जो है कंपनी की तरफ से जो गाइडेंस दिया जा रहा है, ये नज़रिया दिया जा रहा है प्रॉफिट को लेके, वो बेहतर दिया जा रहा है। क्या राय होगी जोमेटो पे आपकी, राहुल? जोमेटो की अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा सपोर्ट लेकर रहा है। हर छोटे टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेज पे अच्छा सपोर्ट दे रहा है स्टॉक। मैं एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा यहाँ पे 87.5 का। तो 87.5 अगर ब्रीच हो जाता है तो एग्जिट कर देना चाहिए, बट जब तक 87.5 होल्ड कर रहा है, लॉन्ग साइड के लिए होल्ड कर सकते हैं। और इनिशियली टारगेट 99 तो चार्ट पे दिख रहा है, तो होल्ड विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। 87 रुपीज़ का स्टॉपस लगा के शेयर को आप होल्ड करके चल सकते हैं, अगर थोड़ी और मजबूती देखने को मिल सकती है शेयर में इस स्तर से। हमने कई सारे शेयरों पर चर्चा की है, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जानकार किन शेयरों पे सबसे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, यानी कि उनके वो शेयर जो उनके नज़र में वीआईपी है। जानते हैं वीआईपी स्टॉक्स। आस्था, आपके साथ शुरू करूंगा। पिछली बार जब जुड़ी थी तो आपने बताया भी थे एक दो शेयर आपके टारगेट हिट हुए थे। इस बार कोई शेयर जिसके टारगेट हिट हो चुके हैं? अभी तो कोई अपडेट नहीं है, लेकिन जो अब पसंद आ रहा है वो पावर क्षेत्र की ही एक और कंपनी है, पावर ग्रिड। मुझे लगता है कि वहां पे बढ़िया मौके रहेंगे, तो पावर ग्रिड को मैं खरीदारी करने की सलाह दूंगी। लक्ष्य 265 का रहेगा, और इसमें जो समय सीमा रह सकती है वो 15 ट्रेडिंग सेशंस रह सकती है, क्योंकि टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए समय सीमा भी छोटी रखी है। पीएसयू कंपनी है, धीरे धीरे चलता है, और इसी वजह से मैं थोड़ा मीडियम टर्म की कॉल देते हुए पावर ग्रिड को खरीदारी करने की सलाह देती हूँ। तो पावर ग्रिड में खरीदारी करके चलिए, 265 रुपये का लक्ष्य होगा, 15 से 25 दिनों में देखने को मिल सकता है। वैसे आस्था, बीते अगर 2 महीने 3 महीने का चार्ट देखें तो ये बात आपकी जो है ना, इससे मैं थोड़ा कह सकता हूँ कि मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि पीएसयू स्टॉक्स धीरे धीरे चल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में देखिए, चाहे वो ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन हो, एसटीसी जैसे स्टॉक्स हो, आरएससी पीएफसी, इसमें तो बहुत शानदार रैली देखने को मिली है। साइड, क्योंकि मार्केट भी वॉलेटाइल होते हैं, इसलिए मैं थोड़ा लंबा यहाँ पे नजरिया दे रही हूँ। चाहिए और तरीके से बनना चाहिए। बाजार में ज़्यादातर ट्रेडिंग करने से कई बार जो है नुकसान भी होता है। तो पावर ग्रिड खरीदारी कीजिए, 265 का लक्ष्य होगा, 15 से 25 दिनों के लक्ष्य के साथ 15 से 25 दिनों तक आपको शेयर को होल्ड करना है। राहुल, आपकी तरफ से कौन से शेयर्स होंगे? मेरी तरफ से आज हम हवेल्स लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। हवेल्स आज एक अच्छा परफॉर्मर भी था, एक अच्छा डिमांड जोन से बाउंस होकर ऊपर जा रहा है, एक्चुअली मल्टीपल सपोर्ट लेवल से बाउंस होकर ऊपर जा रहा है। तो करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग कर सकते हैं। 330 के आसपास चल रहा था, अभी क्लोजिंग में शायद थोड़ा और बढ़ गया है।
स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1275 का और 1395 का पहला टारगेट और 1450 का दूसरा टारगेट होगा हेवेल्स पे। तो हेवेल्स पे खरीदा, दूसरा टारगेट क्या बताया आपने? 1450 दूसरा टारगेट होगा, 1395 पहला टारगेट होगा। तो हेवेल्स में खरीदारी करने से लगभग 1395 का पहला लक्ष्य होगा, 1450 का दूसरा लक्ष्य होगा। कोई स्टॉप लॉस या कोई टाइम एरोजन आप बताएंगे इसके बारे में? 1275 का स्टॉप लॉस और 2 हफ्ते का नजरिया हम रख सकते हैं इसका। तो 1275 का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है, 2 हफ्ते का नज़रिया है, 1395 पहला टारगेट, 1450 रुपये दूसरा टारगेट देखने को यहाँ से मिल सकता है। अब कुछ और सवाल जवाब के सिलसिला को बढ़ाते हैं, कुछ और सवाल लेते हैं। भरत कुमार का सवाल है लेमन ट्री पे 200 शेयर के पोर्टफोलियो में 96 रुपये के भाव पे इन्होंने सीधे तौर पे पूछा है और बहुत अच्छे अंदाज में पूछा है कि 20% की तेज़ी में अब कितना समय लगेगा यहाँ से। लेमन ट्री पे आस्था क्या रहेगी, 20% का इनको रिटर्न चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए लेमन ट्री की बात करें तो मैंने लास्ट टाइम जब आपके साथ ये शो किया था, मैंने रेकमेंड भी किया था, उसके बाद थोड़ा ये टूटा है, बट मुझे अभी भी इसमें पॉजिटिव लग रहा है मोमेंटम। इसके 2-3 कारण हैं। एक तो देखा जाए तो नतीजे यहाँ पे ठीक थे, दूसरी तरफ क्योंकि ऑक्यूपेंसी कम इम्पोर्टेंट होती है, वो भी बढ़िया है। और तीसरा, अब जो मुंबई एयरपोर्ट के पास जो एक होटल खोलने की तैयारी है, वहाँ पे भी मुझे लगता है कि एक ग्रोथ ड्राइवर और रेवेन्यू ड्राइवर हो सकता है लॉन्ग टर्म में। तो लेमन ट्री को होल्ड करने की सलाह है। टारगेट इसमें 110 से 115 का इनिशियली रहेगा और उसके बाद ये फर्दर अपग्रेड भी हो सकते हैं टारगेट, तो बने रहिए स्टॉक में। तो पहला टारगेट भाव जी यही है कि 110 रुपये का, फिर 110 से 115 का पहला टारगेट, उसके बाद अगर आता है तो वापस आप सवाल भेजिए, कल की तैयारी में पक्का पूछूंगा ये सवाल। शिव मोहन जी का सवाल है अजमेरा रियल्टी पे 10 शेयर के पोर्टफोलियो में 383 रुपये के भाव पे। रियल्टी में हमने देखा कि तमाम स्टॉक्स में दबाव देखने को, इस शेयर में देखिए 400 से लगातार ये शेयर गिरता जा रहा है। आज थोड़ा वापस से खरीदारी लौटा है, तमाम रियल्टी स्टॉक्स में भी हम देख रहे हैं कि आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली है। 383 का इनका खरीद भाव है शिव मोहन जी का। क्या राहुल आपको लगता है कि इनको जल्द मुनाफा मिल जाएगा इसमें? पहला पॉइंट तो यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि अभी एग्जिट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिकॉज बहुत ही क्रूशियल लेवल पे है। और यहाँ से अगर थोड़ा भी मोमेंटम ऊपर की साइड में आया, दैट इज 345 का भाव चल रहा है, अगर 360 के आसपास भी आप देख रहे हैं कि प्राइस आ रहा है, तो ऑल द वे एक और 7-8% स्टॉक में मिल सकता है। तो इस बहुत ही क्रूशियल लेवल है, होल्ड करना चाहिए उनको और देखना चाहिए प्राइस एक्शन को कि अगर 360 के करीब जाता हुआ शेयर नजर आ रहा है 355 360, तो कंटिन्यू टू होल्ड करें, क्योंकि एक और 5-6% आराम से ऊपर की साइड में चार्ट में तो यही दिख रहा है। तो सीधे तौर पे कि इस लेवल पे आप बिल्कुल एग्जिट मत कीजिए, शेयर में होल्ड करके चले, यहाँ से रिकवरी देखने को मिल सकती है। हमने कई सारे स्टॉक्स की बात की, वीआईपी स्टॉक्स की बात की, लेकिन ये जानना है बेहद अहम है कि कल के सत्र में कौन से अहम ट्रिगर्स हैं जिसका बाजार पे और शेयरों पे असर देखने को मिल सकता है। तमाम ट्रिगर्स बताने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी वामाक्षी जुड़ चुकी है। वामाक्षी, कल के लिए अहम ट्रिगर्स क्या है? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक न्यूज़ के साथ। तो हमारी नज़र होगी यूएस से आने वाले जीडीपी डेटा पर। इसके अलावा यूएस की तरफ से क्रूड ऑयल इन्वेंट्री भी एक्सपेक्टेड है और यूरोजोन की तरफ से कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा पर भी हमारी नज़र रहेगी। इसके अलावा एजीएम के लिहाज से अपोलो हॉस्पिटल्स, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा मेटालिक्स और एस्ट्रा माइक्रोवेव भी हमारे रेडार पर रहेगा। कॉर्पोरेट फ्रंट पर अगर हम देखें तो स्पंदना स्फूर्ति फोकस में रहेगा, क्योंकि बोर्ड की बैठक होने जा रही है फंड रेजिंग को लेकर। आखिरी दिन है कल डिविडेंड के पहले, अगर आपको डिविडेंड के लिए एलिजिबल होना है तो उसको खरीदने के लिए अगर उनो मिंडा का कल आखिरी दिन है। और आखिर में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होने जा रहा है जहां पर यूके के प्रधानमंत्री चाइना को विजिट करने वाले हैं अगस्त 30 को। सो लार्जली ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स और ट्रिगर्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो ये कुछ कल के बड़े ट्रिगर्स हैं जिसका असर देखने को मिल सकता है। आस्था, मेरा एक सवाल जो है रियल्टी सेक्टर को लेके है, अगले दर्शक के सवाल लेने से पहले समझना चाहते हैं। आज देखा रियल्टी स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा टॉप गेनर ये इंडेक्स रहा, चाहे लोढ़ा देखिए, डीएलएफ जैसे स्टॉक्स देखिए, सब में खरीदारी वापस लौटी है। हमने देखा था कि अच्छी रैली देखने को मिली थी, फिर बीते 2-2.5 हफ्ते तक लगातार दबाव देखने को मिला, वापस से मोमेंटम जनरेट हुआ है। क्या कोई रियल्टी स्टॉक्स इस लेवल आपको पसंद आ रहा है? देखिए मोमेंटम यहाँ पे क्रिएट हुआ है बिल्कुल, और अभी मुझे एक ही रियलिटी स्टॉक थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि वो इतना बड़ा उसने गिरावट भी नहीं दिखाई है जब ये सब
स्टॉक्स गिर रहे थे, वो है फिनिक्स मिल्स। तो मैं रियलिटी स्टॉक में बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई एक स्टॉक की बात करें तो मुझे अभी फिनिक्स मिल्स काफी पसंद आता है। मुझे लगता है कि इसमें अच्छा खासा पोटेंशियल है फिनिक्स मिल्स में, और ये अपसाइड में बढ़िया टारगेट्स हमें दिखाता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे अभी तो मैं फर्स्ट जो इनिशियल लेवल के टारगेट देख रही हूँ वो 1850 से 1900 के हैं। तो रियलिटी स्टॉक्स में मोमेंटम वापस लौटा है, लेकिन फिनिक्स में एक ऐसा स्टॉक था जिसने बहुत बड़ी गिरावट भी नहीं दिखाई थी, जब सभी स्टॉक्स में थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिल रही थी। तो ये आउट परफॉर्मर रहा है और इसमें अभी भी स्टीम बाकी है 1850 से 1900 के लक्ष्य के लिए। फिनिक्स मिल पे खरीदारी करने के सलाह उनको लगता है यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। आज का क्लोजिंग भाव 1747 रुपये का है, 1756 के आसपास का BSE NSE का अलग भाव है, और यहाँ से उनको लगता है कि मजबूती थोड़ी सी और देखने को मिल सकती है। 1800 के ऊपर भी जाता हुआ शेयर दिख सकता है। आस्था, राहुल, आपका शुक्रिया ET9 स्वदेश को समय देने के लिए, बीते आधे घंटे में तमाम शेयरों पर चर्चा करने के लिए, हमारे दर्शकों के तमाम मुश्किलों को आसान करने के लिए। आज हमने देखा कि कहीं ना कहीं बाजार पूरे दिन भर एक दायरे में गुजार रहा है, थका रहा है। ऐसा संभावना पूरी तरह से ये मुमकिन इसलिए भी हो रहा है क्योंकि वीकली एक्सपायरी उससे पहले कहीं ना कहीं रस्साकसी हो रही है कि तेजी के सौदे ज़्यादा हो या मंदी के सौदे। कल भी कमोबेश देखते हैं क्या ऐसा ही रुझान देखने को मिलेगा। कल दिन भर लगातार ET9 स्वदेश देखिए, लेकिन कल की तैयारी में आज मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।